सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की वार्ता शुरू। विज्ञान भवन पहुंचे किसान संगठन के नेता। वार्ता से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा, वार्ता में समाधान की पूरी उम्मीद। सरकार से 7वें दौर की बातचीत से पहले किसानों ने कहा, एमएसपी पर कानून बनवाएंगे, नहीं होगा तो आंदोलन चलता रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर में संवाद से पहले किसानों ने की पूजा। सरकार से बातचीत सफल होने की कामना की गई। सरकार से बातचीत से पहले किसान नेताओं की दो टूक, कानून रद्द होने से पहले नहीं खत्म होगा आंदोलन। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार बहुत मीठी है, सरकार की मीठी मीठी बातों में नहीं आएंगे। अरे सरकार भाई बहुत मीठी है, इसकी बातों में ना माने के। हाँ, इसकी यह मीठी मीठी बात करे, इसकी बातों में थोड़ा अमान लग रहे हैं। और भाई 40 दिन, एक बात हुआ, 40 दिन में इन्होंने 40 ही लोगों की कुंडली खंगाली। इन्हें तो पूरे किसान की कुंडली खड़ा लेनी चाहिए थी। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं क्या अभी? सरकार और किसानों के बीच बातचीत पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, संवाद से समाधान होगा किसानों की समस्या का। किसानों के लिए सरकार के दरवाजे खुले। बात होगी, मुलाकात होगी और जरूर कुछ अच्छी बात होगी। इसमें कोई शक नहीं कि किसान भाइयों के लिए सरकार के दरवाजे हरदम खुले हुए हैं। और पहले भी जब पिछली बार बात हुई तो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। किसानों के बहाने कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा, किसान बीजेपी को लंगर खिला रहे हैं और बीजेपी डंडे बरसा रही है। किसान आंदोलन में अब तक 60 किसानों की मौत। राकेश टिकैत ने कहा, 16 घंटे में एक किसान की हो रही मौत। मौत के लिए सरकार जिम्मेदार। सवाल यह है कि किसान बैठा हुआ क्यों है? उसकी जिम्मेदारी सरकार की है पूर्ण रूप से। क्या सरकार ने कोई रैन बसेरा यहाँ पे करे हैं? लोग बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे करते, जो बुजुर्ग लोग हैं उसमें रहते। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने आज समाधान की उम्मीद जताई। कहा, सरकार कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने किसानों के सबसे बड़े दुश्मन मनोहर लाल को बताया। सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा के सीएम को जनरल डायर कहा। देश के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री किसानों का दुश्मन बन के उभरा है तो वो मनोहर लाल खट्टर हैं। आजाद भारत के जनरल डायर हैं। किसानों की सरकार से संवाद से पहले कांग्रेस की सियासत शुरू। कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह ने कहा, सरकार मान जाएगी तो कद कम नहीं होगा। एलएसी पर चीन की नई साजिश। रेजांगला, रेचिंगला, मुखोसोरी में भारतीय चौकियों के सामने तैनात किए गए टैंक। भारत की सेना भी टैंकों के साथ तैयार। एलएसी पर चीन ने 30 से 35 टैंक तैनात किए। चीन ने हल्के और आधुनिक टैंक को तैनात किया। पहली बार 17,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक तैनात। प्रधानमंत्री मोदी ने रखी राष्ट्रीय पर्यावरण लैब की आधारशिला। एटॉमिक टाइम स्केल का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने कहा, क्वालिटी से ही बनेगी दुनिया में भारत की पहचान। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा, भारत अब सेकंड के अरबों हिस्से को मापने में सक्षम। कोई भी रिसर्च माप और नाप के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। यहां तक कि हमें अपनी उपलब्धि भी किसी न किसी पैमाने पर मापनी ही पड़ती है। जनवरी में कभी भी शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। 1,000 रुपए होगी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत। मार्च अप्रैल से आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगाने पर कहा, अभी नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, पहले बाकी को लगे फिर अपना नंबर आएगा। देश में तेजी से घटे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में आज 16,504 नए मामले। इस दौरान 214 लोगों की कोरोना से मौत। सिडनी टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर। सभी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। 3 जनवरी को कराया गया टेस्ट। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से मिले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती गांगुली। बीजेपी सांसद
साध्वी प्रज्ञा सिंह की मुंबई के एनआई कोर्ट में पेशी। तबीयत खराब होने की वजह से पिछली बार नहीं हुई थी पेश। साल 2004 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी। आज मैं प्रस्तुत हुई कोर्ट में और उन्होंने मुझे कहा कि जब आवश्यकता होगी हम आपको बुलाएंगे। मैंने कहा मैं उपस्थित होंगी, जब भी कोर्ट मुझे बुलाएगा मैं आऊंगी। गाजियाबाद में छत गिरने से अब तक 25 लोगों की मौत, 16 घायलों का चल रहा है इलाज। 2 अधिकारी समेत 3 लोग गिरफ्तार। मुरादनगर हादसे में कई अधिकारियों पर भी गाज गिरी। पीड़ित परिवारों ने गाजियाबाद मेरठ रोड को जाम किया। उत्तर प्रदेश में 15 मार्च से 7 अप्रैल के बीच हो सकते हैं पंचायत चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। तैयारियों के बीच चुनाव को लेकर 10 जनवरी को अहम बैठक। छात्रों के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की मुफ्त मिलेगी कोचिंग। पहले चरण में मंडल स्तर पर और दूसरे चरण में जिला स्तर पर कोचिंग सुविधा दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा मेहनत से पढ़ने वाले छात्रों का नहीं होगा अहित। देश का सबसे प्रदूषित शहर लखनऊ। रविवार को 408 दर्ज किया गया AQI। बारिश के बाद भी नहीं हुआ वायु प्रदूषण में कोई सुधार। पूरे उत्तर भारत में अब भी और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने जताई आशंका। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। उत्तराखंड के भी कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। यूपी के आगरा में मुठभेड़ के बाद 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 6 लाख से ज्यादा कैश और तमंचा बरामद। 54 लाख की बैंक डकैती में वांटेड था। सीएम योगी ने दी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में पहले निवेश की परियोजना को मंजूरी। लखनऊ के सरोजिनी नगर में बनेगा वेयरहाउसिंग यूनिट। इकाई में होगा करीब 85 करोड़ का निवेश। लखनऊ में कार और बाइक आपस में भिड़ गए। हादसे में 7 लोग जख्मी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में राजस्थान से आ रहा कंटेनर पलटा। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। हादसे में 6 जानवरों की भी मौत हो गई है। यूपी के जौनपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में खड़ी कार देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। कार में आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। यूपी के कानपुर में नशे में धुत एक होमगार्ड का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति होमगार्ड का प्लाटून कमांडर है और उस पर आरोप है कि वो नशे में था। यूपी के रायबरेली में हिंदू धर्म अपनाने पर नाराज लोगों ने जान से मारने की कोशिश की। बाल बाल बचा पीड़ित परिवार। ग्राम प्रधान ताहिर समेत 5 लोगों पर आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में पैसे की लेन देन को लेकर 2 गुटों में आपस में भिड़ंत। जमकर चले लात घूंसे। पैसे को लेकर ट्रैक्टर मालिक और लेबर के बीच विवाद था। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कवायद। 9 महीने बाद आज से खुल गए स्कूल कॉलेज। कोविड के निर्देशों का पालन। झारखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी। बंगाल से आने वाले मुर्गों को नहीं खाने की सलाह। दिल्ली एनसीआर में 6 जनवरी तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान। तापमान में और गिरावट आएगी। राजस्थान के जयपुर में एसएमएस अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों के साथ मारपीट। मरीज की मौत के बाद नाराज परिवार वालों ने की तोड़फोड़। घटना को लेकर अस्पताल कर्मचारियों में गुस्सा। राजस्थान के जयपुर में डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक में लगी आग। ड्राइवर की बाल बाल बची जान। कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया। राजस्थान के सीकर में महिला की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पिछले 1 महीने से आरोपी फरार चल रहा था। मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी थी। झारखंड हाईकोर्ट की आज से कार्रवाई शुरू। वर्चुअल तरीके से हो रही है जिरह। फिजिकल कोर्ट पर कल लिया जाएगा फैसला। मध्य प्रदेश के नीमच में मिलावटखोरी पर शिकंजा। कुमारिया इलाके में खाद्य विभाग की छापेमारी। करीब 3,500 किलो नकली कलौंजी जब्त। फैक्ट्री में रिजेक्ट माल पर किया जाता था कलर। मध्य प्रदेश के दुर्ग में अमलेश्वर हत्याकांड में 16 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। 700 से ज्यादा लोगों से हो चुकी पूछताछ। इनामी राशि बढ़ाकर की गई 40,000। 15 जनवरी से दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी वोडाफोन आइडिया की 3G सर्विस। मोबाइल नंबर 4G पर पोर्ट कराने की अपील। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.